बोलो भगवान हनुमान जी की जय। बोलो भगवान हनुमान जी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के भाइयों बहनों, पिछड़ी जात अनुसूचित जाति दुखी क्यों है? हमारे बगल में बैठे खड़े हैं सोनू गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष। मैं प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं बता रहा हूं कि मैं जानता हूं कि पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति पूरे भारत के देश में दुखी क्यों है। और पिछड़ी जात अनुसूचित जात से पाप अंगड़ी जात के लोग करवाते हैं, भाजपा सरकार के लोग करवाते हैं। और पिछड़ी जात अनुसूचित जात से अंगड़ी जात के लोग दोष, समझ रहे हैं ना, दोष पड़ता है, तब पिछड़ी जात अनुसूचित जाति को प्रभाव में लेकर अगली जात चतुर चालाक जाति होती है और अंगड़ी जाति पूरी सब्जी खाती है, हर रोज पूरी सब्जी खाती है। लेकिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात पूरी सब्जी नहीं खा पाते हैं। अगर मेरी सरकार बनी तो गांव-गांव में तो लोहे सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे, परंतु पिछड़ी जात अनुसूचित जात को 80 करोड़, नरेगा आवासी को 80 करोड़ गेहूं चावल पाने वाले साथी भाई बहनों को एक थाली में भोजन कराएंगे, तब नया भारत होगा। यह थाली भोजन कराएंगे, यह थाली एक शोभनीय थाली है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात दुखी इसलिए है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के ऊपर पाप इसलिए लादा गया है सरकार के द्वारा, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को के ऊपर दोष इसलिए लादा गया है सरकार के द्वारा। पिछड़ी जात और अनुसूचित जात एक ग्रुप होता है, एक विचारधारक होता है, और जो अंगड़ी जात के लोग होते हैं उनका विचारधारा अलग होता है। दोनों साझा में वोट करते हैं कमल का फूल में, समझ रहे हैं ना। दोनों पिछड़ी जात और अंगड़ी जाति अनुसूचित जाति तीनों मिलकर कमल के फूल में साझा वोट करते हैं। और जबकि भगवान ने मना किया था, प्रभु ने मना किया था, देश के देवी देवताओं ने मना किया था कि कभी साझा करके वोट मत दीजिएगा। इस देश में दो विचारधारा है, एक अंगड़ी जात का है और एक पिछड़ी जात अनुसूचित जात का है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात एक है, इनकी सोच एक है, और जो अंगड़ी जात है उनकी सोच अलग है। भगवान ने कैसे मना किया था? हमारे बगल में बैठे राष्ट्रीय सलाहकार जी हैं, लाल बहादुर गौतम जी हैं, ये भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। माननीय सलाहकार जी से मैं जो है कि बताना चाहता हूं, और माननीय सलाहकार के अलावा पूरे देश को बताना चाहता हूं कि अंगड़ी जात का जन्म बाद में हुआ था और पिछड़ी जात का जन्म पहले हुआ था, साल भर पहले हुआ था। भगवान ने सोचा कि देश में, संसार में सृष्टि कैसे चलेगी, तो भगवान ने सबसे पहले सूर्य बनाया, सूर्य देवता को बनाया। तो जब सूर्य देवता को भगवान ने मिलकर बनाया तो सृष्टि नहीं चल पाई। भगवान ने सोचा सृष्टि क्यों नहीं चल रही है, क्या बात है। तो भगवान ने फिर मनन किया, फिर मंथन किया, भगवान ने फिर प्रयास किया सृष्टि चलाने के लिए। तो भगवान ने एक सूर्य और बना दिए, जिसे हम लोग चांद कहते हैं।
तो भगवान ने एक और चांद बना दिया, तो दो पक्ष हो गया, एक सूर्य पक्ष हो गया, सूर्य देवता पक्ष हो गया, एक चांद देवता पक्ष हो गया। तो भगवान लोगों ने कहा कि अब तो सृष्टि चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं चली। तो भगवान ने कहा सृष्टि नहीं चल रही है, क्या बात है? तो भगवान ने आकाश बनाया, लेकिन भगवान ने पृथ्वी नहीं बनाया। तो भगवान ने कहा कि आकाश तो बना, लेकिन दो पक्ष होना चाहिए, एक पक्ष है, दो पक्ष होना चाहिए। तो भगवान ने आकाश सूर्य को तोड़ा, भगवान ने सूर्य को बारूद से तोड़ा। जब बारूद से सूर्य टूटा तो ये धरती नीचे पृथ्वी का टुकड़ा आया, ये पृथ्वी बन गई। और जो सूर्य का टुकड़ा कर टूटा वो तारे बन गए। तारे क्यों बन गए? तारे इसलिए बन गए, तारों को देखकर अलग अलग पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अंगड़ी जात का घर बनता है। अगर तारे नहीं दिखाई देते तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अंगड़ी जात का घर नहीं बनता। तो अंगड़ी जात कौन है हमें बताना जरूरी है। हमारे साथ है जिलाध्यक्ष श्री माननीय श्री कलंदर गौड़ जी, आप हैं जिलाध्यक्ष माननीय श्री कलंदर गौड़ जी। मैं कलंदर गौड़ जी के माध्यम से पूरे देश की जनता को, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को बताना चाहता हूं कि भगवान ने जब सूर्य बनाया तो उनके विपक्ष में चांद बना दिया। भगवान ने जब आकाश बनाया तो विपक्ष में पृथ्वी बना दिया। लेकिन भगवान ने मना किया था, कभी दोनों एक मत होना। सूर्य चांद को कहा था कि दोनों एक मत होना, अगर दोनों एक हो जाओगे तो दोष पड़ेगा, दोनों एक हो जाएंगे तो पाप पड़ेगा, दोनों एक हो जाएंगे तो दुख ही दुख पड़ेगा। इसीलिए आज तक सूरज चांद एक नहीं हो पाए, इसीलिए आज तक आकाश और पृथ्वी एक नहीं हो पाए। अगर एक हो गए होते तो समझिए सब लीला समाप्त, सब जिंदगी समाप्त, पूरा विश्व संसार समाप्त। तो भगवान ने सोचा कि सृष्टि नहीं चली, इतना बनाया, यानी कि सूर्य चांद बनाया और जमीन और आकाश बनाया। तो भगवान ने किया क्या कि सृष्टि चलने के लिए भगवान ने पानी तो बनाया, लेकिन दो पक्ष नहीं किया, दो पक्ष नहीं किया, यानी पानी एक पक्ष था लेकिन हवा नहीं बनाया। तो भगवान ने हवा पैदा किया, हवा बनाया, तो पानी एक पक्ष हो गया और हवा दो पक्ष हो गया। तो दोनों से कहा भगवान कभी मिल नहीं सकते, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। अगर मिल जाएंगे तो पाप पड़ेगा और दुख होगा और दोष पड़ेगा। तो देखो डॉक्टर आपने देखा होगा, हमारे साथ हैं श्री रामलाल गौतम प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं इनको माध्यम से पूरे देश की जनता को, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को समझाना चाहता हूं कि भगवान ने कहा था कि हवा पानी कभी एक नहीं हो सकता, दोनों एक नहीं होना चाहिए, दोनों को एक नहीं किया जा सकता और नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो इसका प्रयोग डॉक्टर साहब MBBS करने लगे। जब इंजेक्शन निकाला डॉक्टर साहब सुई लगाने के लिए, तो छोटी सी बोतल से दवा खींचा, लेकिन उसमें एयर साथ आ गया। समझिए दवा क्या हो, माना उसको हम लोग पानी मान लिया, दवा वाले पानी हो गया, मान के चलो दवा वाले पानी सॉल्यूशन। लेकिन जब सिरिंज से 2 ml 4 ml खींचा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने के लिए, उसके साथ आधा हवा भी आ गया। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि इंजेक्शन को एयर निकालने लगे, हवा निकालने लगे। अब सोचिए डॉक्टर साहब हवा क्यों निकाल रहे थे? डॉक्टर साहब चाहे तो वैसे ही हवा के साथ, पानी के साथ, इंजेक्शन दवा के साथ लगा सकते हैं, लेकिन एयर निकालना जरूरी है। इसलिए कि भगवान ने कहा था दोनों एक नहीं हो सकते, हवा और पानी, दवा और दवा के साथ एयर, इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और डॉक्टर साहब को मैं कहता हूँ, MBBS डॉक्टर हो चाहे झोला छाप डॉक्टर हो,
कभी एयर के साथ, हवा के साथ और दवा के साथ कभी इंजेक्शन किसी को मत लगाना, नहीं तो दोष पड़ेगा, पाप पड़ेगा और दुख और पड़ेगा। तो सोचिए, तब भी सृष्टि नहीं चल रही थी, तो भगवान ने सोचा, भगवान ने किया का काम कि पहले पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को जन्म दे दिया। धरती पर भारत देश में पहले अगड़ी जात को जन्म नहीं दिया, पहले भगवान ने पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को जन्म दे दिया। तो सृष्टि नहीं चल रही थी, सृष्टि नहीं चल रही थी। भगवान ने सोचा कि सृष्टि क्यों नहीं चल रही है, भगवान ने सोचा सृष्टि क्यों नहीं चल रही है। तो उसमें बात यही थी, अगड़ी जात को भगवान ने साल भर के बाद जन्म दिया। साल भर के पहले पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को भगवान ने जन्म दिया और अगड़ी जात को भगवान ने साल भर के बाद मनन किया, मंथन किया, तब जन्म दिया। तो भगवान ने सोचा कि पिछड़ी जात तो बना दिए, अनुसूचित जात बना दिए, लेकिन एक पक्ष हो गया, और दूसरा पक्ष होगा तभी न रिएक्शन होगा, तभी न सृष्टि चलेगी, तभी न राजनीति चलेगी, तभी न देश चलेगा। तो भगवान ने अगड़ी जात को भी पैदा कर दिया। जब भगवान ने अगड़ी जात को पैदा कर दिया तो भगवान ने कहा कि अगड़ी जात और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात कभी मिल नहीं सकते, कभी नहीं एक साथ में एक पार्टी को कमल के फूल पर वोट नहीं दे सकते, साइकिल पर वोट नहीं दे सकते, हाथी को वोट नहीं दे सकते और झाड़ू को वोट नहीं दे सकते, यानी कि निषाद पार्टी को भी वोट नहीं दे सकते, यहाँ तक कि तोड़ मोड़ कांग्रेस को भी नहीं वोट दे सकते, कांग्रेस को भी वोट नहीं दे सकते, हाथ के पंजा की भी नहीं वोट दे सकते। भगवान ने मना किया था कि देखो कांग्रेस में कौन मालिक है, राहुल गांधी क्या है, अगड़ी जात के हैं, इनकी जात मालपत्र नहीं बनती है, अगड़ी जात की जात प्रमाण पत्र नहीं बनती है। यही देश के सच्चे भक्त हैं, भारत के यही असली निवासी हैं और इन्हीं का कोयला खदान है और इन्हीं का ये बिजली है, इसलिए बिजली का बिल नहीं लगना चाहिए। तो हुआ क्या, अब देखो प्रभाव में लेकर, दबाव में लेकर, भड़का कर अगड़ी जात पूरी सब्जी खाती थी और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात दाल चावल रोटी खाते थे। तो खाने से बड़ा अंतर होता है। आज इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम में पूरी सब्जी का जो है कि कार्यक्रम किया है। पूरी सब्जी क्यों खिला रहा हूँ, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात से निवेदन करते हैं कि देखो सरकार में अगर आना है और मजदूर से अगर बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है, तो रोज पूरी सब्जी खाओ, रोज पूरी सब्जी खाओ, दाल चावल लिट्टी पर भरोसा मत करना। तो भगवान ने कहा कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात एक काम करिएगा, अगड़ी जात से कभी साथ में साझा करके कभी वोट मत दीजिएगा, भगवान ने कहा था। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया। अब देखो उल्टा हो गया, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात कहाँ वोट दे रहे हैं, कमल के फूल पर। कमल के फूल का मालिक कौन है, अगड़ी जात के हैं, अगड़ी जात के हैं। अब देखो योगी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो चौकीदार हूं। किसके लिए कहते हैं, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लिए कहते हैं। मैं तो चौकीदार हूं, मेरा मालिक कोई और है, यानी उनका इशारा है कि मेरा मालिक अगड़ी जात के लोग हैं। अगड़ी जात किसे कहते हैं, जिनकी जात प्रमाण पत्र नहीं बनती है। मैं बता देता हूं सम्मान के साथ कि मेरी अगड़ी जात से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, रास्ता रोकी रोका नहीं है, आसमान रोकी रोका नहीं है, मैं इनसे दुश्मनी द्वेष कुछ भी नहीं रखता हूं। मगर हमारी जो राजनीति है वो एकदम अलग है। मैं अगड़ी जात को टिकट नहीं देता हूं, मैं अगड़ी जात को विधायक नहीं बनाता हूं, मैं अगड़ी जात को सांसद नहीं बनाता हूं, मैं अगड़ी जात को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाता हूं। तो किसको बनाता हूं, अगड़ी जात वही होते हैं, उनका मैं बता देता हूं चिन्हित क्या है। अगड़ी जात में हिंदू में ब्राह्मण आते हैं,
अगड़ी जात हिंदू में क्षत्रिय आते हैं, अगड़ी जात हिंदू में बनिया आते हैं, अगड़ी जात हिंदू में श्रीवास्तव आते हैं, मुस्लिम जात अगड़ी जाति में शेख जाति आते हैं, शेख जाति आते हैं, और मुस्लिम जाति में अगड़ी जात मुगल आते हैं, और मुस्लिम समाज में अगड़ी जात पठान आते हैं। मैं इन 7 जातियों को कभी टिकट नहीं दिया और मैं देने वाला भी नहीं हूँ। हम मुस्लिम समाज को टिकट दूंगा, महिलाओं को दूंगा, पुरुषों को आवश्यकता पड़ने पर दूंगा, और हिंदू मुसलमान में टिकट दूंगा। हिंदू में तो महिला पुरुष को दोनों को टिकट दूंगा, विधायक सांसद दोनों बना सकता हूँ। तो कहने का अर्थ है जब पिछड़ी जात अनुसूचित जाति साझा होकर जब कमल के फूल पर ओढ़ दे दिया, तो क्या पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जानकारी नहीं थी? ये बेचारे सीधे साधे होते हैं, इनको कहाँ पता है कि दोनों साझा मिलने से दोनों को जो है क्या परेशानी आती है। मैं बता देता हूँ कि अगड़ी जात पिछड़ी जात अगर दोनों एक साथ मिलकर कमल के फूल पर ओढ़ देंगे तो सीधा पाप पड़ेगा और सीधा दुख पड़ेगा और सीधा दोष पड़ेगा। भगवान ने खुद ही कहा है कि हवा पानी एक नहीं किया जा सकता। तो बताया ना कि डॉक्टर इंजेक्शन जब लगाता है तो एयर निकाल कर क्यों लगाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, यही कोई नेता नहीं बता पाया आज तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात को। हम चाहते हैं कि अगली जात अपनी सरकार बनाए, अपनी एक तरफा सरकार बनाए, और हम चाहते हैं पिछड़ी जात जो है कि अनुसूचित जात एक तरफा अपनी सरकार बनाए, हम अपने मन से चलाएं देश को। उनके मन से देश नहीं चलना चाहिए। अगर उनके मन से देश चला तो आज बताइए क्या हो रहा है? घर घर बेरोजगारी, दुख पड़ा, बेटा प्रदेश में गया थाली मांज रहा है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के ऊपर दुख पड़ा। बेटी की शादी के लिए 3.5 लाख रुपया नहीं है पिछड़ी जात अनुसूचित जात में। पिछड़ी जात अनुसूचित जात में दुख पड़ा। क्यों दुख पड़ा? दुख इसलिए पड़ा कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात को कोई नेता बताने वाला नहीं मिला, कि देखो हवा पानी की तरह अलग रहो, सूर्य चांद की तरह अलग रहो। और जैसे कोर्ट में देखा होगा, कचहरी में देखा होगा, एक पक्ष के वकील अलग हो गए, दूसरे पक्ष के वकील अलग हो गए, मार खाने वाले वकील अलग और मारपीट हत्या करने वाला बदमाश गुंडा का वकील अलग। जब दोनों वकील खो जाएंगे तो क्या होगा? फैसला कभी होगा ही नहीं, फैसला कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ये मारपीट हत्या बंद करो, बेटियों की हत्या बंद करो, इमरजेंसी कानून बनाओ, 15 दिन में फैसला कराओ, 1 तारीख में फैसला कराओ। थाना मजिस्ट्रेट पिछड़ी जात अनुसूचित जात की महिलाएं होंगी, हमारी सरकार आएगी, थाना मजिस्ट्रेट होंगी, वो जांच करेंगी और गुंडों को और जो हथियारों को, जो धमकी देने वालों को मैं 14 फांसी चाहता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन में फांसी चाहता हूँ, मैं कुंभ मेले में फांसी चाहता हूँ, मैं जेल में फांसी नहीं चाहता हूँ। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, देखो बहुत बड़ी 70 साल से हमारे पूर्वजों से भूल हुई। ये राजनीति में साझेदारी नहीं चलती है, राजनीति में साझा नहीं होना चाहिए। आज देख लो भाजपा सरकार है, फिर भी बेटा प्रदेश में बेटी की शादी नहीं हो रही है 3.5 लाख रुपए के कारण। देख लो पिछड़ी जात अनुसूचित जात की 27 साल की बेटियां हो गई, बेटे हो गए, शादी क्यों नहीं हो रही है? दोनों नेता, लखनऊ का नेता और दिल्ली का नेता, दोनों के बेटी बेटा है नहीं, दोनों के बेटी बेटा नहीं है। न तो योगी जी के बेटी बेटा है, न तो मोदी जी के बेटी बेटा है। तो बेटी बेटा का शादी कराने वाला कौन होगा? तो हम शादी बेटी बेटा का कराएंगे, हमारी सरकार आएगी, हम शादी कराएंगे बेटी बेटा का।
तो देखो, मान लीजिए गरीबी में कोई शादी बेटी का कर दिया, कहीं कर दिया, बिना 3.5 लाख रुपया लगाए कर दिया, तो क्या होगा जानते हैं? बेटी ससुराल में जाएगी और उसी रात मार खाएगी और आजीवन मार खाती चली जाएगी, मार खाती चली जाएगी, जीवन भर मार खाएगी। इसलिए क्यों मार खा रही है बेटी ससुराल में? गरीबों की बेटी, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की बेटी ससुराल में क्यों मार खा रही है रोज, शादी के दिन से आजीवन जो है उम्र तक? उसका कारण है भगवान ने मना किया था कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात एक होकर कमल के फूल पर मत उड़ देना, एक होकर कमल के फूल पर मत उड़ देना, एक होकर साइकिल पर वोट मत देना, एक होकर हाथी को वोट मत देना, एक होकर जो है झाड़ू को वोट मत देना, एक होकर तोड़मोड़ कांग्रेस को वोट मत देना, एक होकर निषाद पार्टी को वोट मत देना। क्यों नहीं देना? क्यों नहीं देना? एक होकर कांग्रेस को वोट मत देना। अगड़ी जात, पिछड़ी जात के लिए बता रहा हूँ, एक मत होना, कभी एक मत होना। जैसे योगी कहते हैं कि बटोगे कटोगे, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। अरे भाई, बटोगे तभी आगे बढ़ोगे। हम पिछड़ी जात, अनुसूचित जात से कहते हैं कि बटोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसलिए कि भगवान ने कहा था कि सूर्य और चांद को रोक लगाई थी मिलने के लिए। भगवान ने धरती और आसमान को कहा था कि एक मत होना। आज तक सूर्य चांद एक नहीं हुए, आज तक धरती और आसमान एक नहीं हुआ, आज तक हवा पानी एक नहीं हुआ, तो क्यों पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अगड़ी जात से क्यों एक हो गया? नया कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। इमरजेंसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। जोर से बोलना है, बोलो यार। मारपीट हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेगा योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान निधि योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। समाजवादी योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। महामाया योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी योजना को परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिजली का बिल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का बिल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। राशन कार्ड योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। गेहूं चावल परमानेंट योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। शराब ठीका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब ठीका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। टोल टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। टोल टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरे पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के भारत माता सपूत पार्टी के पदाधिकारियों, भाई बहनों, जब से पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अगड़ी जात के साथ सरकार 70 साल से बना रही है, मैं बताना चाहता हूं, मुझे जानकारी है। हमारे ज्ञानपुर के विधानसभा अध्यक्ष नाम मनीष गौतम जी है, सब लाइक करिए। हमारे ज्ञानपुर विधानसभा के भारत माता सपूत पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, ज्ञानपुर विधानसभा अध्यक्ष मनीष गौतम जी हैं। मैं उनके माध्यम से पूरे देश की जनता को, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को बताना चाहता हूं कि भगवान ने कहा था, नहीं कहा था कि हवा पानी एक नहीं हो सकता। भगवान ने कहा था, नहीं कहा था कि जमीन और आसमान एक नहीं हो सकता। भगवान ने कहा था, नहीं कहा था कि सूर्य और चांद कभी एक नहीं हो सकते। भगवान ने कहा था, नहीं कहा था कि अगड़ी जात, पिछड़ी जात और जो है कि ये कभी एक नहीं हो सकते। अनुसूचित जात और अगड़ी जात कभी एक नहीं हो सकते। भगवान ने कहा था और यही मैं बार बार लेकर चल रहा हूं।
हमारे ऊपर दुख क्यों नहीं पड़ता है? सत्यता बता रहा हूँ। हमारे ऊपर पाप क्यों नहीं पड़ता है? सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे ऊपर दोष क्यों नहीं पड़ता है? सच्चाई बता रहा हूँ। वजह यही है कि हमने भारत माता सपूत पार्टी बनाया। जब बनाया तो हमने इसलिए बनाया कि देखा कि कांग्रेस में राहुल गांधी अगड़ी जात, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह अगड़ी जात, देख लो जितने भी कांग्रेस में सांसद विधायक हैं सब अगड़ी जात के हैं, सब अगड़ी जात के हैं और पिछड़ी जात का वोट लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी जात और पिछड़ी जात मिल गए कांग्रेस में तो दोष पा गया, दुख मिल गया, पाप हो गया, पाप हो गया। तो बताओ हम कांग्रेस में वोट देंगे तो हमारे ऊपर पाप नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर दुख नहीं पड़ेगा, दुख का पहाड़ नहीं टूटेगा। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि भारत माता सपूत पार्टी बना दिया जाए और पिछड़ी जात अनुसूचित जात को